शिवम चंद्रा के पापा जी से बात करना। शैतान होमवर्क भी बना के नहीं ना भेजा जी शिवम चंद्रा? एगो क्वेश्चन दिए थे बना के भेजे हो जी? नहीं सर। सर देखो कल स्कूल खुलेगा जिस कारण बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क कर रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम बाबू हम कौन सा आधा घंटा 2 मिनट का तो काम ही था जी, आधा से ज्यादा तो बता ही दिए थे। बात वो नहीं है, बात देखो बाबू अब शांति से सुनो, बात को समझो। आ गया। है ना बाबू? रुद्र बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। अरे देखो बना। क्या कर रहा है बाबू मेरे। म्यूट करो जी, नहीं तो सबको म्यूट कर देंगे। कोई बाबू मान लो बना वाले ये इसको सब बना। सही था। इधर म्यूट कर। अरे लिखे अरे निको अंशु आपका भी होमवर्क। देखो बाबू समझो मेरे बोला। जैसे मान लो बाबू कोई रेक्टेंगुलर क्या है भोला मेरा। जैसे मछली मछली वाला आप देख लो ना, एक्वेरियम वाला बाबू, एक्वेरियम उसको क्या कहते हैं बोला, जिसमें मछली रहता है। उसी टाइप का रेक्टेंगुलर एक स्लैब है बाबू। ठीक समझना है ना? अब उस स्लैब में बाबू पानी वगैरह होगा। उसके बाद क्या क्या ऊपर से इसमें एक क्यूब डाल दिए, तो वाटर लेवल राइज होगा कि नहीं होगा? पहले से क्या वाटर लेवल है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पहले से बाबू इस रेक्टेंगुलर जो स्लैब है बाबू, मछली वाला बाबू जार आप लोग देखे होंगे, रेक्टेंगुलर रहता है एक्वेरियम जिसमें बाबू है ना मछली सब पालता है भोला घर में शो केस के लिए। वो रेक्टेंगुलर शेप ही रहता है ना? तो रेक्टेंगुलर शेप है बाबू जिसमें पानी है, पहले से कितना पानी उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जैसे इसमें एक क्यूब डाल दिया तो वाटर लेवल राइज होगा। तो वही कह रहा बाबू, क्यूब डालने के बाद वाटर लेवल कितना राइज होगा वही आपको निकालने कह रहा है ना? ठीक सर। तो आपको दिया हो क्या बाबू, जो रेक्टेंगुलर स्लैब है बाबू उसका लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ है। जो रेक्टेंगुलर स्लैब है बाबू उसका लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया। पानी मान लेते बाबू एच हाइट ऊपर उठ गया कि नहीं? समझना भोला मेरा। या ऋषिकांत ऑन करो जी। ऋषिकांत ऑन करो। जैसे बाबू समझो, जैसे ये क्या बाबू वाटर है, ये सिलेंड्रिकल है बोला, है ना? तो अभी 150 पे वाटर है बाबू, आपको दिख रहा है बाबू कि नहीं? हाँ सर। 150 के आसपास पानी है ना जी। अब इसमें कुछ डाल देते, मान लो ये सिलेंडर बा आपको स्फीयर गोला डाल दिए मेरे भोला। क्या डाल दिए? गोला डाल दिए। तो गोला डाल दिए बाबू, तो देखो वाटर लेवल क्या होगा, राइज होगा, उठ के बाबू 200 के पार चल गया। तो कितना वाटर लेवल राइज हुआ? 150 से 50, है ना? इतना ही ना वाटर लेवल राइज हुआ जी, 150 से कितना 200 तो 50 हो गया, है ना? तो ये बाबू जितना वाटर लेवल राइज हुआ वह कितना राइज हुआ कैसे पता चलेगा बाबू ऋषिकांत? ऋषिकांत ऑन करो ना जी। तो ये जो आलू है भोला, इसका जितना वॉल्यूम होगा, इस पोटैटो का बाबू जितना वॉल्यूम होगा, उतना ही बाबू वाटर लेवल, उतना ही वॉल्यूम का वाटर लेवल क्या होगा? राइज होगा, है ना? बात समझो। तो सेम यही कॉन्सेप्ट कह रहा है। एक बाबू रेक्टेंगुलर स्लैब है जिसमें एक क्यूब डाल दिया। अब क्यूब डाल दिया बाबू तो इसका डेफिनेटली पहले से जो भी पानी का लेवल है उससे हमको मतलब नहीं है ना? तो डालने के बाद बाबू कितना वाटर लेवल राइज हो जाएगा ये निकालने का रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग कैसे निकालेंगे सर? इसी चीज को समझना है ना बाबू? हाँ सर। तो सोचो, इस क्यूब का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का ना वाटर लेवल राइज होगा। बात समझो, है ना? जितना इस क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का क्या होगा? ये वाटर लेवल राइज होगा, है ना? आलू डाले ना जी। तो जितना इस पोटैटो का बाबू मेरे वॉल्यूम होगा, है ना? मान लो यही आपका बाबू आपका क्यूब शेप रहता, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का वाटर लेवल क्या होगा? राइज होगा, है ना? जितना इसका होगा उतना ही क्या होगा? पानी का वॉल्यूम क्या होगा? राइज होगा, है ना? ठीक सर। इतना समझ गया तो मामला आपका क्लियर हो गया शिवम चंद्रा, है ना बाबू? हाँ सर। ऋषभ सिन्हा ऑन करो, ऋषिकांत ऑन करो जी। यही आपको कह रहा है।
तो अल्टीमेटली क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल दो। क्यूब का साइड दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, जो छोटा वाला क्यूब डाल रहे हैं उसकी साइड दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर बाबू, एज ऑफ क्यूब 9 सेंटीमीटर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब पढ़ाए ही है, तो साइड 9 सेंटीमीटर का क्यूब कितना, 9 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 9 का बाबू कितना 729 हो जाए, 9 के पावर 3 के करोगे तो कितना 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, अब जितना इसका वॉल्यूम होगा बाबू, जितना क्या होगा इस क्यूब का वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम का वाटर लेवल क्या होगा, राइज होगा, है ना। तो मान लेते बाबू वाटर लेवल एच मीटर ऊपर उठ गया, तो एच मीटर जब ऊपर उठ गया तो कितना इसका वॉल्यूम होगा, तो जो इसका लेंथ है सर और जो इसका ब्रेथ है, तो लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर और एच मीटर ऊपर वाटर लेवल हाइट राइज हो गया। तो एक एच मीटर जब वाटर लेवल ऊपर राइज हो गया मेरे लाल, तो अंदर वाले जो बाबू रेक्टेंगुलर स्लैब है इसका वॉल्यूम निकाल दो। तो जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा और है ना बाबू, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, वाटर लेवल क्या होगा, उतना ही वॉल्यूम का वाटर लेवल राइज होगा, यही कहना। तो क्यूब का वॉल्यूम निकल गया बाबू। आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, मान लेते बाबू जो वाटर लेवल है बाबू एच मीटर लेवल राइज हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ बाबू ये वाटर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे ला समझना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाबू कितना हो जाएगा, तो वाटर जो इस बाबू रेक्टेंगुलर स्लैब का वॉल्यूम होगा वो यही ना वाटर का वॉल्यूम होगा। तो रेक्टेंगुलर का लेंथ ब्रेथ दिया और हाइट कितना लेगा पूरा, ना ना जितना वाटर लेवल राइज होगा वही ना हाइट लेगा जी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बाबू, लेंथ ब्रेथ हाइट। अरे ये कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर क्यूबाइड शेप है ना जी। तो क्यूबाइड का लेंथ दिले सर, ब्रेथ दिले, मान लेते एच मीटर पानी ऊपर उठ गया कि नहीं। हाँ सर, लेंथ कितना दिया हुआ सर 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ सर, सेंटीमीटर है सारा डाटा सेंटीमीटर में, तो एच सेंटीमीटर कर देना, सारे सेंटीमीटर में ना बाबू, तो यहाँ एच सेंटीमीटर कर देना, 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इंटू हाइट एच सेंटीमीटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना क्या होगा, वाटर लेवल क्या होगा, राइज होगा, 15 12 जा 180 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एच हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो जितना बाबू क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल क्या होगा, राइज होगा, जितना क्यूब का वॉल्यूम उतना ही ना राइज होगा बाबू। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू मेरे, है ना, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होगा बाबू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज, वॉल्यूम ऑफ है ना बाबू वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज, जो क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। क्यूब का वॉल्यूम कितना सर 729 सेंटीमीटर क्यूब, कितना लेवल 180 इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब। एच की वैल्यू निकालो आंसर लाबो, इधर निकाल देते हैं। तो यही इसमें कह रहा था, यही इसमें आपको कह रहा था 729 सेंटीमीटर ऋषिकांत क्यूब बराबर कितना 180 एच सेंटीमीटर क्यूब। एच रहने दो 120 180 को इधर लेके आओ बाबू मेरे, तो 729 अपॉन 180, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब बराबर एच बाबू, सेंटीमीटर क्यूब कट गया बोला। अब इसको काटो 180 को 729 से कैंसिल करो बाबू, कैंसिल करो और एच की वैल्यू निकालो, क्या निकालो एच की वैल्यू, डिवाइड करो, नहीं आता तो डिवाइड करके एच की वैल्यू निकालो। एच हमने सेंटीमीटर में नापा माना, तो इसलिए वो कितना जो आंसर आएगा वही सेंटीमीटर में हो जाएगा। डिवाइड करो आंसर लिखो, लिखो मेरे लाल। अगला क्वेश्चन, ऋषिकांत ऋषभ शैतान,
ऋषिकांत सर कहाँ बंद कर। हाँ जी, सर लेकिन इसमें आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर में सीधा कैसे निकाल दिया? क्वेश्चन में तो कह रहा फाइंड द राइज इन वाटर लेवल ऑफ द वेसल, तो हमें पहले नॉर्मल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर प्लस कर देंगे वॉल्यूम जब उसका आएगा। नहीं मेरे लाल, नॉर्मल वॉल्यूम नहीं निकाल चुके। वाटर लेवल बाबू इसमें पहले से कितना पानी उससे मतलब नहीं है, हमको राइज होने के बाद की कहानी करना है। पहले इसमें कुछ वाटर रहा होगा उससे मतलब नहीं है। मान लो सर, तो डालने का, ऐसे नहीं कर सकते जितना पहले था उसमें जब हमने वो डाल दिया तो उसको प्लस कर देंगे उसका। नहीं 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 नहीं, पहले वाला वॉल्यूम नहीं ऐड कर सकते, मामला गड़बड़ा जाएगा बाबू मेरे। आपका ये क्यूब डालोगे तभी पानी लेवल राइज होगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही राइज होगा। नहीं कर सर सकते दो बाबू। हाँ जी, सर लेकिन क्यूब का वॉल्यूम तो सर 229 सेंटीमीटर क्यों, तो सर 229 सेंटीमीटर राइज होना चाहिए, 729 सेंटीमीटर। उतना ही राइज होगा तो, लेकिन उसका हाइट पता नहीं ना है। सर किसका? पानी के हाइट पता नहीं ना बाबू मेरे। यस सर। ये 729 है बाबू, तो ये भी बाबू वाटर 729 सेंटीमीटर राइज होगा। 729 बराबर इतना ही 729 है, तो इसीलिए हाइट हमको निकालने का रहता है। यहाँ से दोनों बराबर ही है, दोनों उतना ही राइज होगा। एच की वैल्यू फाइंड आउट करो, डिवाइड करो, आंसर लाओ। सर जल्दी मेरे लिखो को तो आगे। नहीं हमारी समझ में। अच्छा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर तो आप एच की वैल्यू क्यों निकाले? क्वेश्चन के अंदर तो सर एच की वैल्यू सर पूछी आंसर नहीं है। 4.05 है। 4.05, वेरी गुड। वॉल्यूम क्योंकि वाटर लेवल राइज कर रहा है, इतना सेंटीमीटर क्या होगा, राइज हो जाएगा। यस सर। वाटर लेवल राइज, कितना हाइट राइज होगा वो कह रहा है। लिखो मेरे भोला, जिसको नहीं समझ में आगे फिर से समझाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3 क्यूब्स ऑफ साइज अबाउट 5 सेंटीमीटर ज्वाइन टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। क्वेश्चन छोटा सा है, ट्रिकी है। ए गणेश, ये सब शैतान अंतिम से लेटर आने वाला बच्चा है। ए उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी। अब उत्कर्ष धन्यवाद हो गया। ए अंशु, वीडियो ऑन कीजिए। रुद्र बाबू ऑन करो जी। गणेश ऑन करो जी, नहीं तो पापा जी फोन करते हैं। अगला क्वेश्चन समझो मेरे भोला। देखो ऋषिकांत, कह रहा है बाबू आप लोग खुद एक बार बनाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो ऋषिकांत और ऋषित क्या कह रहा है। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। गलती है। क्या कह रहा है समझना है। द 3 क्यूब्स ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, 3 गो क्यूब है, अभी लिखना नहीं है। 3 गो क्यूब है इस तरह से, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। तीनों क्यूब को बाबू कैसे किए भोला मेरा, अटैच कर दिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का हाँ जी, अभी लिखना नहीं है, अभी आपको समझा रहे। 110 नंबर सटा सटा के क्या किया, अटैच कर दिया कि नहीं, इस तरह से बोला। तो कह रहा जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालना, हमरा नहीं समझ में आया है ना। देखो बाबू मेरे, समझो भोला मेरा। ए रुद्रान करो ना जी, ये सब शैतान अनम्यूट करके काय छोड़ देता सूर्यान शैतान। देखो बाबू, मान लो एगो क्यूब है, क्या बोला, एगो क्यूब है, इसका अनम्यूट करके सब छोड़ देते, इतना गुस्सा बढ़ता है ना बाबू। आरोही काय बार बार अनम्यूट करके छोड़ देती है भोली। आरोही हमेशा बाबू म्यूट करके रखिए, आपका फैन चलता है बाबू, वहां पे बाबू दिखेगा,
रेड क्रॉस लगल है आरोही मतलब आपका म्यूट है, मतलब आपके बैकग्राउंड से साउंड नहीं आएगा, नहीं तो फैन चलेगा, मम्मी कुछ बोलेगी तो पूरा क्लास सुनता है। तो रेड क्रॉस लगा के रखना, जब पूछना रहेगा तो रेड क्रॉस हटा लेना। ये मान लो सर एगो क्यूब है सर, है ना? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। अच्छा ठीक है, आप शांत रहे। एगो क्यूब है सर, तो वही कर रहा बाबू, 5 सेंटीमीटर साइज का क्या है, 3 गो क्यूब है। 5 सेंटीमीटर मान लेते एगो क्यूब है सर, कितना सेंटीमीटर होगा बाबू? मान लो ये क्यूब आपका क्यूबे शेप लगभग है बाबू मेरे। ये 5 सेंटीमीटर लेंथ भी है, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 5 सेंटीमीटर क्या हाइट भी है। ठीक। अब ऐसा ऐसा बाबू कैगो क्यूबाइड जोड़ना है, 3 गो। कैगो आयुष राज? 3 गो। समझना बाबू, आपके बुक में क्वेश्चन होगा जी, है ना? 3 गो ऐसा ऐसा जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा? क्यूबाइड बनेगा। जोड़ने के बाद क्या बनेगा? क्यूबाइड बनेगा। शांति से समझो। जैसे कैसे जोड़ना है बाबू, समझना भोला मेरा। इंड टू इंड आर ज्वाइंट इंड टू इंड। कैसे जोड़ना? इंड टू इंड। मतलब इस क्यूबाइड का बाबू एक किनारा दूसरे को कैसे रखोगे? इस पे चढ़ा के, ऐसे करके नहीं, ये इंड टू इंड कनेक्शन नहीं हुआ। एक के बगल में दूसरा, है ना? दूसरा क्यूब हो गया, दूसरे के बगल में तीसरा। बहुत भारी है जी मेरे भोला, कि नहीं? ऐसे करके रखना। अब ऐसे करके रखोगे मेरे लाल, तो हर एक क्यूब का कितना साइज है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर, है ना? तो जब ऐसे करके ज्वाइंट कर दिया तो क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। तो इसी क्यूबाइड का आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। कुछ भी पूछ दे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, जो भी पूछे, इसी क्यूबाइड का निकालना है सरफेस एरिया। कैसे निकालोगे सोचो। तो सरफेस एरिया के लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए। सरफेस एरिया के लिए हमको क्या चाहिए बाबू? लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए ना जी। तो सोचो, एक क्यूबा, देखो ना उधर देख रहा है शैतान, कौन है जी? है ना? गुरमीत है। आने दो उसको। एक क्यूबाइड का बाबू, समझना भोला मेरा, एक क्यूबाइट का अगर साइज 5 सेंटीमीटर है तो 3 क्यूबाइट का लेंथ कितना हो जाएगा? समझना ये बात हो। इसका 5 सेंटीमीटर लेंथ है, इसका भी 5, इसका भी 5, तो लेंथ टोटल कितना हो गया? 15 हो गया। ब्रेथ और हाइट कितना होगा ये सोचो। ब्रेथ हाइट सोच लिया, काम हो गया। नहीं सोचा नहीं बनेगा। कितना होगा अंशु ब्रेथ है? इसका हाइट कितना रहेगा जी? इस क्यूबाइट का ब्रेथ कितना होगा और हाइट कितना होगा? सोचो बोला मेरा, कौन बताएगा जी ब्रेथ और हाइट कितना होगा? सर लेकिन ये तो क्यूब है ना, सब सेम ही होंगे। अरे शैतान, जोड़े के बाद क्यूबाइट ना बना जी। सर इसको एक साथ जो, सर 15 होगा सर ब्रेथ, और सर हाइट होगा 5। चलो शांत रहो। शैतान समझ में नहीं आता। एगो क्यूब है, एगो क्यूब है, तीनों क्यूब को जोड़ दिए तो अब ये क्या पूरा शेप हो गया? क्यूबाइड हो गया। ये तीनों के एक साथ ज्वाइन कर दिया, क्या हो गया? क्यूबाइड हो गया। तो जब क्यूबाइड बनेगा तो उसका लेंथ ब्रेथ हाइट बताना है। कौन बताएगा? लेंथ कितना बनेगा, हाइट कितना बनेगा बाबू, ब्रेथ सर कितना हाइट बनेगा? तो 5 ही रहेगा, फिर ब्रेथ 15, हो जाएगा 5 and 15। 5। हाँ बाबू, आपका बाबू ऐसे करके जोड़े बाबू तो खाली लेंथ है ना चेंज होगा जी। 5 5 5 लेंथ हो गया 15। अब बाबू आपका ब्रेथ मतलब ये चौड़ा, ये तो ये थोड़ी बढ़ गया मेरे लाल। हाइट मतलब ये तो ऊपर थोड़ी जोड़े हो। तो आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा। ब्रेथ हाइट सेम रहेगा, क्या बदलेगा? आपका सिर्फ लेंथ बदल जाएगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया? क्यूबाइड हो गया। क्या हो गया? क्यूबाइड हो गया। तो लेंथ चेंज होगा, ब्रेथ बाबू एक क्यूब का रहेगा वही रहेगा, हाइट भी इसका क्या रहेगा? वही रहेगा। इतना समझ गया तो फिर बाबू इस क्यूबाइड का वक्त जो भी कहेगा निकल जाएगा, है ना? तो ये क्वेश्चन आपको सारे जगह मिलते हैं, कि नहीं मेरे भोला? मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू, देखो, अब इसको बनाओ। एगो 3 गो बाबू क्यूब बनाइए 55 सेंटीमीटर का, उसको ज्वाइन करके एगो सिंगल क्यूबाइड बनाइए। कैसे बनाइएगा? सर ऊपर क्यूब ही बना दीजिए, क्यूब बनाइए। हाँ मेरे भोला, एक क्यूब क्यूब बनाओ बाबू। अब बनाना भी बहुत टफ काम है जी। एक बाबू हम लोग क्यूबाइड ही बना देते 15 सेंटीमीटर का, बात खत्म। ये हो गया भोला, इधर से 5 सेंटीमीटर का।
मन से पढ़ो संकल्प, जितना बाबू पबजी या बाबू ये गेम और शॉर्ट वीडियो देखता है ना, सर लिख ही तो रहा हूँ। लिखा कल का नहीं लिखा था जी? कल कुछ लिखे थे जी? यस सर, लिखा था सर। मम्मी जी को बोले लिखे थे। शैतान मैसेज उधर से बार बार आ रहा है, संकल्प प्लेइंग गेम इधर उधर। शैतान, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते पतले हो रहे बाबू, आप हम ही को पढ़ाने चले। है ना? एक क्या बनाएंगे बाबू? क्यूबॉइड बनाएंगे। इस तरह से बनाइएगा तो थोड़ा सा ठीक ठाक शेप का बनेगा। फिर नहीं, फिगर सही से बनेगा तभी आप लोग समझिएगा। लगभग उतना परफेक्ट नहीं हुआ है ना। सर हाँ बाबू, सर क्लास का टाइम 10-15 मिनट इधर उधर हो पाएगा? इधर उधर किधर करे? कहाँ जाना है? खेलने जाना है जी? नहीं सर, खेलने जाने के लिए आपको बोलेंगे। सर ट्यूशन है यही ना है तो भोला। सर ट्यूशन है तो फिर थोड़ा लेट हो जा रहा है ट्यूशन में। चलो थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हो गया। ये क्यूबॉइड है, ये क्या बाबू मेरे? क्यूबॉइड है ना। अब इसके अंदर बाबू 3 गो 55 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है। एक हो सर गया 7.5 से 8.5 कर सकते हैं। 7.5 से 8.5 बाबू, तो फिर अगला वाला बच्चा 1 2 3 4 5। अगला वाला बच्चा फिर कहाँ जाएगा? समस्या वही हो जाता है ना बाबू, टाइम का थोड़ा सा लेट है। इसके पैरेलल आपको ड्रा करना है ना। बस, और ये इसके पैरेलल ड्रा करना। ये हो गया एगो क्यूब। ड्रा करो बोला मेरा सुंदर से। ये एगो क्यूब हो गया यहां तक। एक दूसरा बाबू, तो वहां जाते हो तो वहां कई गो बच्चा रहा हो? सर को बोलो बाबू, सर को बोलो सूर्यांश की सर थोड़ा सा क्लास रहता, आगे पीछे मैनेज कीजिए ना। सर उनको बोलते बोलते थक गए, बोल रहे हैं तो फिर हाँ तो बोल देते हैं, फिर उसके बाद मैनेज ही नहीं करते हैं। वही टाइम में आते हैं, रोज हाँ बोलते हैं फिर वही टाइम में आ जाते हैं, लेट कर देते हैं। हाँ, तब वो जिंदगी जीने में लेट कर देंगे भोला। उनको जिंदगी से प्यार होगा बाबू मेरे, क्या करोगे? है ना जी?
देखो एगो ये क्यूब है बाबू कितना 5 सेंटीमीटर का, ये दूसरा क्यूब है 5 सेंटीमीटर का, ये तीसरा क्यूब हो गया बाबू 5 सेंटीमीटर का। 3 गो क्यूब बाबू रखें बोला जोड़ के क्यूबाइड बनाया गया। बनाइए डायग्राम, दिख रहा है सुंदर। हाँ जी फील तो हो रहा है बाबू मेरे। चलो अच्छी बात है, सुंदर बन गया कैमरा सर में। सर बस ये एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा कैसे? तो हट पापा बोले हटवा देंगे। नेक्स्ट बाबू है ना। तो आपको बाबू इस क्यूब पर एगो ये क्यूबाइड हो गया, ये 1 नंबर क्यूब, 1 नंबर क्यूब, ये 2 नंबर क्यूब, आइए 3 नंबर क्यूब, है ना। तो इस क्यूब क्यूब को जोड़ने के बाद क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। तो क्यूबाइड का डायमेंशन आपको लिखना है। तो लेंथ ही ना खाली चेंज होगा मेरे लाल, क्यूबाइड का लेंथ 15 हो जाएगा, ब्रेथ तो मेरे वही रहेंगे बाबू। अभी सर ब्रेथ तो मेरा वही रहेगा, और ये जो हाइट है बाबू ये भी वही रहेगा, हाइट थोड़ी बदलेगा। अभी बताएं बाबू मेरे, सर बस इसको यही। सिर्फ ऐसे ही बना सकते हैं क्योंकि इसमें तो बाद में क्यूबॉइड दिया है, पहले तो क्यूब दिया है, तो तीनों का अलग हाँ अलग निकाल के नहीं हो सकता। मेरे लाल, हमको फिगर बनाना है, आपको जैसे सुंदर वैसे बना लो। एक वो क्यूब ये वाला हो गया। नो सर, एक फिगर बनाने के लिए नहीं कह रही, क्वेश्चन में तीनों का अलग अलग सरफेस एरिया निकाल के जोड़ देंगे। ना ना ना, गलत हो जाएगा। इस क्यूब का सरफेस एरिया, इस क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब का तीनों निकाल के जोड़ दोगे, गलत होगा। क्यों बाबू मेरे, क्योंकि बोला ई क्यूब है, ई क्यूब है, आई जुटने के बाद क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया। तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना, नहीं कि ऐसा बाबू इसका ये सरफेस एरिया इसका निकाल के जोड़ दो, गलत हो जाएगा भोला मेरा। ऐड कैसे, एक के ऊपर दूसरा रखोगे उसका अलग आंसर आएगा, साइड बाय साइड रखोगे अलग आंसर आएगा, है ना। तो आपको इसे नहीं करना, सस्ता नहीं निपटना। नेक्स्ट मेरे भोला, है ना। तो डायमेंशन बाबू या लेंथ ऑफ क्यूबाइड बाबू, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, जो क्यूबाइड बना बाबू, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड कितना होगा सर। लेंथ चेंज होगा बाबू 5 सेंटीमीटर प्लस, म्यूट करो बाबू, ये सब बाबू अनम्यूट करके छोड़ देता है आवाज, खट खुट ऐसे। 5 10 कितना 15 हो गया, लेंथ हो गया आयुष बाबू। ये मैक्सिमम के बुक में आप वॉल्यूम वाला चैप्टर खोलोगे ना, तो मैक्सिमम आपको क्लास 10th के बुक में भी है। अभी आपको दिखा देंगे, क्लास 10th के बुक में भी बाबू 8 वाला में होगा, 7 वाला में होगा, जहां वॉल्यूम आएगा क्यूबाइड। सर आपने जो वो विद्यासागर वाली बुक दी है सर, उसके अंदर भी सर इसके मैथ्स है। ये जहां भी है बाबू, आपको जब भी क्यूब आएगा, क्यूबाइड आएगा, वॉल्यूम आएगा, ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो फेमस क्वेश्चन है, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड कितना होगा, नो चेंज बाबू, जो पहले था वही रह जाएगा, 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। हाइट ऑफ क्यूबाइड कितना हो जाएगा, सिर्फ लेंथ चेंज होगा। हाइट ऑफ क्यूबाइड कितना हो जाएगा सर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट निकल गया, तो आपको क्या निकालने का रहा, फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, एरिया ऑफ क्यूबाइड बाबू कितना होता है सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना सर, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H। सर आप बोल रहे थे छोटा अरे बच्चे क्लास 4:30 से 5 करेंगे। अरे छोटा बच्चा का वो तैयार होगा, देखो टाइम चेंज करने में बहुत इशू, मान लो 10 बच्चा रेडी हो गया, 10 गो रेडी नहीं होता है, समस्या यही है। देखते बाबू, देखा जाएगा, सब रेडी होगा तब ना जी। सर हाँ जी। सर मैं 8 से 9 की क्लास कर सकता हूँ। हाँ जी, आप बाबू तो 4 से 5 भी कर सकते हो बाबू, आपको तो कुछ आता ही नहीं भोला मेरा। ब्रेथ बाबू 5 नहीं सर, सेंटीमीटर। वो नहीं बोल रहा। मेरा मतलब मेरे को सिर्फ 8 से 9 वाली क्लास ही करनी है।
वही करो बच्चा वाला, आप 2 घंटा करो। 4 से 5 भी आपका बेसिक है, गड़बड़ है, ठीक है ना बाबू? इसमें भी आपको कुछ समझ ही में नहीं आता है। पढ़ाते पढ़ाते हम लोग तो को सर पता नहीं मैं है। 4 से 5 वाली क्लास और 8 से 9 वाली क्लास करूंगा आपसे। हाँ 2 घंटा करो और धीरे धीरे तेज बनो। वीडियो ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू। 15 5 जा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। 55 55 75 150 175। 2 मल्टीप्लाई 175 सेंटीमीटर, ये हो गया 350 हो गया। लिखो मेरे लो। सर ये लिखिए 2 into 175 कहाँ से आया? 75 25 75 ऐड करो। 75 75 150 या 5 25 175, ये तीनों को ऐड कीजिए। सर फिर वो 350 कहाँ से आया? 2 आगे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना जी। अच्छा सर, मेरे को लगा सर आप सॉल्व। जल्दी लिखो बाबू। बाय। मैं बाय सर। एक आगो क्वेश्चन देते हैं, इसको थोड़ा सा बनाइएगा। सर ये आप बाबू गूगल जोड़े हैं, पे पीछे भेज देना। ऐसे ना लिखो ना, 2 मिनट के काम है। अगर बाबू क्यूबाइड को कट कर दिया जाए तो अभी 5 मिनट बच रहा है। कर देंगे, 3 क्यूब थे ना। अरे इसको नहीं, दूसरे क्वेश्चन को कट करो। ए शिवम चंद्रा, अभी और पापा जी से होमवर्क बना के भेजता नहीं है शिवम चंद्रा शैतान। ऋषिकांत ऑन करो जी। रे ऋषि शैतान ऑन कीजिए, उठा बैठी सब करवाने के लिए खोज रहा है अब। सर मेरा होमवर्क देख लिए सर। चला दिया हाँ मैं। जी, सर मेरा होमवर्क गया था। अच्छा जी, चेक करेंगे जी, याद रहता है जी। मेरा होमवर्क गया था। सर व्हाट्सएप आप पे देख लोग लीजिए। नेक्स्ट मेरे ला सर आज आप 2-3 क्वेश्चन दे दो। हम बात बताइए सर। 111 नंबर। ए सॉलिड क्यूब बाबू। सर ये DIY है। हाँ जी, एगो बनाइए। ये आपका बाबू खत्म हुआ है। सॉलिड क्यूब इज बाबू कट बाबू। अब हम लोग सिलेंडर पढ़े। अब ये कहाँ जी, कट इनटू बाबू, ए सॉलिड क्यूब बाबू कट इनटू 2 क्यूबाइडल बाबू, कट इनटू 2 क्यूबाइड ऑफ इक्वल वैल्यू। सर क्यूब कैसे 2 क्यूबॉइड में कट हो सकता है? कहाँ नहीं कट हो सकते, भोली हद करती बाबू। एगो बड़ा एगो छोटा, मान लो क्यूबाइड है बाबू मेरे, इस तरह से क्यूब है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है बाबू, तो एगो 3 सेंटीमीटर पे काट दो, एगो 7 सेंटीमीटर पे काट दो। हद करती हो जी। यस सर, ऐसे तो काट सकते हैं। सर सबसे नीचे वाला वर्ड बताइए सर। आज ए सॉलिड क्यूब इज थोड़ा बाबू सा कट समझा इनटू दीजिए। 2 क्यूबाइड बाबू, क्यूबाइड ऑफ इक्वल वैल्यू। हाँ बोलेगी तब लेते जाना, नहीं बोलेगी तो मत लेते जाना। ऐसे तानी सब अनम्यूट करके बाबू खाली हल्ला करते रहता है। सर एक बार समझा दीजिए ना। आप क्या समझाए जी? A solid cube is cut into 2 cubed of equal volume बाबू। Find the, एगो क्वेश्चन है, दो बना, इसमें भी समझा, शांति से सुनिएगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि समझ में। आपको बाबू साबुन ला के, 3 साबुन का दाम है ना कितना बाबू, 400 125 125 3 जा 375।
है ना। मान लो एक साबुन बाबू 125 रुपया में देता, तो 3 में 3 से है ना 375 के आसपास लगता भोला मेरा। नेक्स्ट भोला मेरा, फाइंड बाबू, नहीं जरा जिसको समझ में आया एक बार वीडियो देख लीजिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया of the given cube and that of one of the cuboid. And that of कुछ नहीं करा है, क्यूब है बाबू, उसको दो क्यूबाइड में काट दिया गया, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो कह रहा है बाबू काटने के बाद बाबू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन ग्रुप, पहले क्यूब का जो सरफेस एरिया है और काटने के बाद बाबू जो क्यूबाइड बनेगा उसका सरफेस एरिया का रेशियो निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है? रेशियो निकालने का रहा है। यही क्वेश्चन करने का रहा है। एगो क्यूब है बाबू, उसको भोला क्यूबाइड में काट दिया गया, भोला मेरा इस तरह से क्यूबाइड में काटा गया कि दोनों का वॉल्यूम क्या रहे? सेम रहे, है ना। थोड़ा हाथ पैर चलाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताया जाएगा। चलो मेरे बोला, आज हम लोग बाबू रेशियो में कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जिसको जिसको रेशियो में सीखना है कंपटीशन में सीख लेगा। बाय सर। गुड इवनिंग